अभी भी अगर तुम मुझे याद करेंगे और ये चक्कर को याद करेंगे, हैं? कौन से चक्कर को? मुझे में और ये चक्कर में क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर है? हाँ, वो तो ठीक है। चक्कर माने ड्रामा, ड्रामा फिरता रहता है चारों युगों में, तभी तो चक्कर कहा जाता है। हाँ, तो ये चक्कर में और मुझे याद करो, दो बातें हुई ना। दोनों में क्या अंतर है? ये चक्कर है साकार। क्या साकार? साकार तो सब देवताएं भी होते हैं, दैत्य भी होते हैं, फिर कलयुग में राक्षस बनते हैं, वो भी साकार होते हैं, ऋषि मुनि मनुष्य वो भी साकार होते हैं। ये जो ड्रामा परम ब्रह्म, ये में और मुझ में ये अंतर है कि ये ऑलराउंड चक्कर लगाता है क्या, और मैं इस ड्रामा में ऑलराउंड चक्कर नहीं लगाता। मैं क्यों नहीं लगाता हूं? क्योंकि मैं चक्कर में आऊंगा तो क्या अंतर पड़ेगा? तो फिर तुमको समझाने वाला कौन रहेगा? क्योंकि जन्म बाई जन्म जो चक्कर में आते हैं वो तो पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं। तो मैं चक्कर में नहीं आता हूं, तुम बच्चे चक्कर में आते हो, वो भी नंबरवार। परंतु ये जो चक्कर को याद करने के लिए कहते हैं, ये कौन सा चक्कर खास है? जरूर ऑलराउंड पार्टधारी कोई आत्मा है जो षष्ठी रूपी चक्कर में सदा काल पार्ट बजाती है। पार्ट तो इंद्रियों से ही बजाया जाएगा ना, तो देह से ही पार्ट बजाया जाता है। तो ये एक ही चक्कर है, ऑलराउंड पार्टधारी, पार्ट बजाने वाला। उसको भी याद करेंगे तो भी तुम चक्रवर्ती क्या राजा बन जाएंगे। हाँ, चक्रवर्ती राजाएं भी नंबरवार होते हैं ना, कि एक जैसे होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो अभी क्या तुमको तकलीफ देते हैं? कुछ तकलीफ देते हैं क्या? कोई टीचर वगैरह, गुरु कोई ऐसी बातें थोड़े ही सुनाते हैं, नहीं। तो देखो, ये टीचर भी है, कितनी सहज सहज बातें सुनाते हैं। और ये बातें सुनने समझने में कोई डिफिकल्टी की तो बात नहीं है, इसलिए नाम ही रखा हुआ है क्या? सहज ज्ञान और सहज राजयोग। बाप की याद सहज हुई ना, है? बाप की याद सहज हुई। आत्माओं का बाप, आत्मा बिंदी, आत्माओं का बाप भी बिंदी। उसको याद करना सहज लगता है।
अरे तो सहज कहाँ हुई? कहते तो है ना सहज बाप की याद, तो कहाँ सहज हुआ है? हाँ, जिस साकार तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, अगर बिंदी छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो बड़ा रूप तो है, प्रवेश किया तो बड़ा रूप भी हुआ ना, तो याद करना सहज हो जाता है। जन्म बाई जन्म देह को बड़े रूप को याद करते आए ना, तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है, तो क्या करो है? उस बेहद के बाप को, जिस बाप के तन में, मनुष्यों के बाप के तन में प्रवेश करता हूं, उसको पहचानो और याद करो। तो वो बाप की याद तो बहुत सहज, बिल्कुल सहज होती है ना। और फिर ये 84 का चक्कर, क्या बाप को याद करेंगे तो बाप तो ऑलराउंड पार्टधारी है ना, तो 84 का चक्कर भी याद आएगा कि नहीं आएगा? तो वो भी बहुत सहज, तो बच्चों की बुद्धि में बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ सकता है। तो बस यही बाप कहते हैं, बाप को याद करो और चक्कर को याद करो। और दैवी गुण धारण करो, क्योंकि जहां जाना है तो दैवी दुनिया में जाना है, तो दैवी गुण धारण करने पड़े। ऐसे थोड़े ही कि वहां दैवी दुनिया में जाकर के दैवी गुण धारण करेंगे, नहीं, यहां दैवी गुण धारण करेंगे तो वहां जन्म लेंगे है। स्थायी अविनाशी हो जाएगा, यहां का पुरुषार्थ वहां स्थायी हो जाएगा। तो कितनी अच्छी युक्तियां बाप समझाते रहते हैं। यहां पढ़ाई है,